में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ऐसे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। धन्यवाद सिस्टर। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कि सच में हमें पहले युद्ध में जाने से पहले हमें तैयारी करना होता है। आज हम असफल क्यों हो जाते हैं, हार क्यों जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं और लड़ाई से और दुख से हार क्यों जाते हैं? हम तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे एक सिपाही होता है, जब युद्ध में जाता है लड़ाई पर तो उसको हथियार दिया जाता है और वो अपना पूरा हथियार बांध कर तब जाता है लड़ाई करने के लिए। आज यही कमी होती है कि हम लोग हथियार को यूज नहीं करते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई में चल जाते हैं और बिना हथियार का लड़ाई लड़े, बिना सुरक्षा अपने किए हम हार जाते हैं। यहाँ पे हम आत्मिक हथियार के बारे में बताया गया है कि हम इस अंधकार के हाकिम शैतान से हम किस तरह से सामना कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यह हमें विश्वास करना है प्रभु पे कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या है, हम बलवान हैं। यह हमें विश्वास करना कि प्रभु में हम उसकी शक्ति में हम बलवान हैं। हम क्या है, निर्बल नहीं हैं। हम जब अपने मन में ये ही भावना रख लेते हैं हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही हम अब क्या होता है, मन में निराश हो जाते हैं। मगर हमें विश्वास करना है, नहीं, हम प्रभु में उसकी शक्ति में क्या है, बलवान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु बलवान है। सब चीजों पे, सब अंधकार के शक्तियों पे, सब बीमारियों पे वो बलवान है और उसमें हम हैं, उसके शरण में हैं और उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो हम उसके शक्ति में क्या है, बलवान है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें हथियार दिया गया है और हमें हथियार पहनना है। पहनने के बाद तब जाकर शैतान का सामना कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें उस अंधकार के हाकिम, जो इस संसार का हाकिम है, कौन है, इब्लिस है, उसकी आत्मिक सेनाएं हैं, वह हाकिम है, उसके सेनाएं हैं, वह हमारी प्रार्थनाओं को
आसमान के ऊपर जाने नहीं देता है, उससे हमें युद्ध करना है। लहू मांस से नहीं, हमें शारीरिक युद्ध नहीं, आत्मिक युद्ध करना है। और आत्मा को आत्मा से हराने के लिए पहले आत्मिक सुरक्षा हमें पहनना है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें आत्मिक हथियार बांधकर तैयार रहना है, तभी जाकर हम उस संसार के हाकिम के सामने खड़े हो सकते हैं। और यदि बुरा दिन भी आता है तो उसमें खड़ा रह के बुरे दिन का सामना करके उससे हम निकल परमेश्वर की महिमा करेंगे। आगे हम देखेंगे, हथियार के बारे में बताया गया है। सो सत्य से अपनी कमर को कसकर, हमें सत्य से अपने अंदर सत्य को धारण करना है और सत्य से अपने कमर को कसना है। इस तरह से आदमी बेल्ट पहनता है और उसको लगाता है तो मनुष्य का पैंट सुरक्षित रहता है और गिरता नहीं है। उसी तरह से सत्य है जिसे हमें अपने कमर की तरफ बांधना है और धार्मिकता का झिलम पहनना है। और धार्मिकता का झिलम जो सुरक्षा कवच है, यह धार्मिकता का, जब सिपाही जाता है तो सुरक्षा कवच पहनता है कि कोई सामने से गोली न मार दे या पीछे से गोली न मार दे कि हमारे सीने में या पीठ में लग जाए। उसी तरह से हमें आत्मिक झिलम पहनना है, धार्मिकता का झिलम। और मेल में और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनना है। और हमें बोलना है कि अपने पाँव में मेल मिलाप के तैयारी का जूता हम पहनते हैं यीशु के नाम में। और कमर में सत्य को अपने कमर से बांधते हैं, कमर को बांधते हैं और धार्मिकता का झिलम पहनते हैं। पाँव में मेल मिलाप के जूते पहनते हैं और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें विश्वास है होना चाहिए कि हमारे साथ हमारा प्रभु है, हम उसकी शक्ति में हम शक्तिमान हैं, हम उसके शक्ति में शक्तिमान है, उसके बल में हम बलवान हैं। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि वह हमारे साथ है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। हमें विश्वास की ढाल लेकर उसे क्या करना है, रोकना है कि कोई भी तीर आता है तो उसे हम रोक सकते हैं, उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। आगे है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप है, हमें उद्धार का टोप पहनना है। यदि आदमी देखा जाए हेलमेट जब पहन कर जाता है तो वो कहीं भी गिरता है तो उसके सर में चोट नहीं लगती है। उसी तरह उद्धार का टोप अपने सर में सुरक्षा का टोपी लगा लेना है। और आत्मा का तलवार या वचन रूपी तलवार हमें लेकर, परमेश्वर का हथियार लेकर हमें तैयार रहना है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए चाहते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हमें आत्मा में परमेश्वर का जो आत्मा दिया गया है उसमें हमें हमेशा प्रार्थना करना है और हर समय तैयार रहना है, विनती प्रार्थना करते रहना है और जागते रहना है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करें। जो पवित्रताएं में चलते हैं, प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के दास दासी, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, उनके लिए विनती करें और जागते रहें। ये हमें क्या करना है, प्रभु का आत्मिक
समझना है पहले। आत्मिक हथियार जब पहन लेते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिलिप्पियों 4:13 देखते हैं उसमें क्या कहता है। प्रभु का वचन देखेंगे। फिलिप्पियों 4:13 निकालिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन हमें बोलना है, इस पे हमें विश्वास करना है कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दिया है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, शैतान का सामना कर सकते हैं। चाहे जिस तरह से वह हमारे पास आए उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। क्योंकि सारी युक्तियों को सब कुछ कर सकता हूँ, सारी युक्तियों को असफल कर सकता हूँ। जी हमें विश्वास करना है। और हम एक और देखते हैं कि प्रभु ने अधिकार भी दिया है। हम अधिकार को फिर देखेंगे। पहले तो आप सामर्थ्य दिया है, हम अधिकार देखेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। अधिकार हम देखेंगे, निकालते हैं यिर्मयाह 1:10। यिर्मयाह 1:10 क्या कहता है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहाँ पे प्रभु ने क्या दिया अधिकार। आज के दिन प्रभु का वचन क्या कहता है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, गिरा देने के लिए और ढा देने के लिए, नाश करने, रोपने के लिए। यहाँ पे परमेश्वर ने आज के दिन हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। इस अधिकार को हमें समझना है, क्योंकि कल का कोई दिन कोई नहीं जानता है। क्योंकि वचन प्रभु का कहता है कि कल किसी ने नहीं देखा है, आज का दुख ही सबसे ज्यादा है। तो आज के दिन हमें क्या दिया है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है और अधिकार दिया है। और इस सामर्थ्य के द्वारा, अधिकार के द्वारा हम दुष्ट के राज्य को हम नष्ट करते हैं। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों का 10:38 है। नया नियम में प्रेरितों का 10:38। प्रेरितों का 10:38 जी। यह है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ हमें देखना है और इस वचन पे हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने कितना बोले ये पदस्थल, प्रेरितों का 10:38। थैंक यू। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और
किया वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज इस वचन को हमें अपने ऊपर लेना है कि जिस तरह से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु का अभिषेक किया, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा, उसी तरह से आज प्रभु ने मेरा भी अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा और उसकी सामर्थ के द्वारा मेरा अभिषेक किया है। और वह भलाई करता था। आज हमें भी भलाई करना है, जागते रहना है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है, सभी दादासियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए हमें क्या करना है? भलाई करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है। और और प्रभु का वचन कहता है सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आज लोग शैतान के द्वारा सताए गए हैं। शैतान के द्वारा ही बीमारियां और परेशानियां, समस्याएं मनुष्य के जीवन में आई है और उससे हमें भी करना है और शैतान का सामना करके उससे दूर करके हमें अच्छा करने के लिए प्रार्थना करना कि हर लोग अच्छा रहें, भला चंगा रहें, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर हमारे साथ है। हमें विश्वास करना है जिस तरह से परमेश्वर प्रभु के साथ था उसी तरह आज हमारे भी साथ परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें विश्वास करना है। और एक वचन और भी देखेंगे इसी का, प्रेरितों का 2:25 है शायद। हाँ, 2:25 यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस वचन से हमें विश्वास करना है, देखना है। जिस तरह से यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता हूँ। ये विश्वास करता हूँ जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सामने है और हमारी दाहिनी ओर क्या है? खड़ा है, ताकि मैं डिग न जाऊं, ताकि मैं निराश न हो जाऊं और प्रभु के सामने से हट जाऊं। आज यही वचन हम सबको विश्वास करना है कि सच में जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे सामने हमारा प्रभु क्या है और हमारे दाहिने खड़ा है। हमारे सामने हमारा प्रभु उपस्थित है और हमारे दाहिने खड़ा है कि हम डर न जाएं, घबरा न जाएं और दुष्ट की युक्तियों से डर के भाग जाएं। वह हमारे सामने है, वह हमें बचाता है। आगे हम देखेंगे। अभी तो हम विश्वास के साथ हम बोलते हैं। यह वचन कहता है विश्वास में हमें अडिग रहना है और देखना है कि सच में परमेश्वर ने हमारा पवित्र आत्मा और सामर्थ से हमारा अभिषेक किया है और हमें शैतान का सामना करना है। और यिर्मयाह 1:10 कहता है कि सुन, मैं आज के दिन तुझे सारे जातियों और सारे राज्यों पे अधिकारी ठहराता हूँ।
उसे काट डालने, ढा देने, नष्ट करने का अधिकार देता हूँ। ये अधिकार है। दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं को हमें काटने का, ढा देने का, नष्ट करने का अधिकार है। आगे हमें आत्मिक हथियार भी प्रभु ने बनाया है। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह का 51 का 25, 26, 20 से लेके 25 तक है। प्रभु ने कैसे हमें हथियार बनाया है, हम आगे देखेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह का कितना भैया? 51 का 25 से लेके 26 तक है। 20 से लेके हम 23 तक है बस। 51 का 51 का 20 से लेके 23 तक। जी। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़कों दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। जातियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सिस्टर को प्रभु आशीष दे। यहाँ पे देखिए, प्रभु ने हम लोगों को अपना हथियार बनाया है और हमें नाश करने का अधिकार भी दिया है। क्योंकि यिर्मयाह 1:10 में हम लोग देखे हैं कि नाश करने का अधिकार दिया है, काट डालने का अधिकार दिया है, ढा देने का अधिकार दिया है और फिर बनाने और रोपने का भी अधिकार दिया है। यहाँ पे प्रभु ने हम सबको एक फरसा के समान हथियार बनाया है। और फरसा क्या करता है जानते हैं? सब कुछ काट कर खत्म कर देता है। जहाँ फरसा लगता है सब कुछ जड़ सहित उसको खन के खत्म कर देता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। इस वचन से हमें करना है, याव बांधना है कि प्रभु ने हमें अपना फरसा बनाया है। फरसा का हथियार, फरसा कितना धारदार होता है और फरसा से सब कुछ कट जाता है। और प्रभु का वचन कहता है, तेरे द्वारा मैं जात जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज राज को नाश करूंगा। आज हम सब प्रभु के बेटे और बेटियों के द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा, जो जिनको प्रभु ने अपने अधिकार दिए हैं, अपने सामर्थ दिया है, अपना आत्मा दिया है, उसके द्वारा आज हम लोग जाति जाति में जो भी दुष्ट का राज्य है, बीमारियों का राज्य है, वो जिस रूप में आती हैं उसे हमें नाश करने का प्रभु अधिकार देते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। जो भी शैतान शक्तियां, दुष्ट बीमारियां घोड़ों पे सवार होके हम सबके पास आती हैं, उन सबको टुकड़े टुकड़े करने का
अधिकार दिया है। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को टुकड़े टुकड़े करूंगा। रथ पे सवार होके भी आते हैं समस्याएं, परेशानियां, दुष्ट का, उसे हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज स्त्री और पुरुष के रूप में दुष्ट हम सबके पास आता है, हम जानते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, चाहे वह जवान हो चाहे लड़का हो। और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। बूढ़ा हो, लड़का हो, जवान हो, सबको मैं फर से रूपी हथियार से टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज शैतान भेड़ बकरी के समान चरवाहों को भी गिरा देता है और उसे हमें टुकड़े करने का ये हथियार दिया गया है। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जुड़े बैलों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपति जो अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं इस संसार के, उन्हें टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे, इस अधिकार को यूज करेंगे। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि लूका 10:19 हम देखते हैं, उसमें क्या कहता है प्रभु का वचन, और अधिकार हम देखेंगे। लूका 10:19 लूका 10 अध्याय उसका 19 पद। जी। लूका 10 अध्याय उसका 19 पद, उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। इस वचन से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु ने, और उस पे सामर्थ दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसका जितना सामर्थ्य शक्ति है उस पर हमें अधिकार दिया है, और किसी वस्तु की तुम्हें कुछ हानि न होगी। आज हमें प्रभु ने कोई हानि करने के लिए अधिकार नहीं दिया है हमारी, और शत्रुओं की हानि करने के लिए अधिकार दिया गया है। और फिर हम लोग आगे वचन में चलते हैं। ये क्या है? रौंदने का अधिकार है। हम नाश करने के बारे में हम देखते हैं कि नाश करने के लिए क्या दिया गया है। व्यवस्था विवरण 4 का 24 पद में प्रभु ने नाश करने के लिए बताया है। नाश का हम अधिकार किस तरह से यूज करते हैं दुष्ट के लिए। भाई और एक बार स्थल वचन बोलिए। व्यवस्था विवरण 4 का 24 पद। धन्यवाद। 24 पद। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है,
वह जल उठने वाला परमेश्वर है। 4:24 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, यह जल उठने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु जब हम दुख में कष्ट में पड़ते हैं तो जल उठता है उस दुष्ट के अधिकार से, दुष्ट के दुख से, उसके राज्य से जलने लगता है और वो अपने भस्म करने वाली आग से उसे नष्ट कर देता है। तो ये इस वचन को हम दुष्ट के ऊपर भस्म करने के लिए हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का आग आए और दुष्ट के राज को भस्म करे। और वहाँ पे पचरवी फरसा बताया गया है और इस तरह से हम प्रभु के भस्म करने वाली आग के द्वारा उसे भस्म कर सकते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे यूहन्ना 18:8 में देखेंगे प्रभु का वचन फिर क्या कहता है। लूका 18 अध्याय उसका जी 18 पद। जी 18 अध्याय उसका 18 पद। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उसके साथ खड़ा आग ताप रहा था। वो गलती है, गलत हो गया, सॉरी। मत्ती 18:18 है। मत्ती 18 मत्ती 18:18। जी मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि इस वचन से हम दुष्ट के राज्य को, उसकी सामर्थ को, उसकी शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। क्योंकि यह प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। क्योंकि यह प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया है। पहले हम क्या करेंगे, पहले आत्मिक हथियार पहन के और दुष्ट के सामने इस हथियार को, इस अधिकार को हम यूज कर सकते हैं। और यूज करते हैं जब दुष्ट और बीमारियां आती हैं तो उसे हमें बांधना है, फिर उसे फिर हम लोग एक वचन और भी देखते हैं। क्या प्रभु का वचन, सिंह के मुंह से हम शिकार छीन सकते हैं? यशायाह 49:25 है। क्या शेर के मुंह से हम शिकार छीन सकते हैं? इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यशायाह 49 कितना पद? 24-25।
26 है। यशायाह 49 अध्याय उसका 24 और 25 पद। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझ से लड़ते हैं उनसे मैं अब मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। आमीन। और जहाँ पे देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, यह हमें हिम्मत देता है कि हम प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, दुष्ट के हाथ से अपनी सारी आशीषों को हम छीन सकते हैं। ये अधिकार देता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? एक बार हम सोचते हैं हम लोग, क्या शेर है, शेर के मुंह से कुछ शिकार छीन सकता है? नहीं। आज शैतान क्या है, शेर के समान दहाड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है वह शेर के समान मुंह फाड़ के खड़ा रहता है कि कब पाए हम उसको फाड़ खाएं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बदवे छुड़ाए जा सकते हैं? जो दुष्ट ने सबको बदुआ बना लिया है, गुलाम बना लिया है, अपना शिकार बना लिया है, क्या उसे हम छुड़ा सकते हैं उसके हाथ से, उसके बंधन से? यहाँ पे प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा, तो भी प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनिल सब कुछ है मसीह की शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट गया है। अनिल बाबा, आइए तो हम आगे के विभाग में जाएंगे, हम लास्ट की प्राप्त जाएंगे। परमेश्वर के आत्मिक हथियार को पहनना है ताकि हम दृढ़ रह सके, मजबूत रह सके। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने किया, उसी प्रकार हमारा भी अभिषेक किया गया है, हमें भी वो अधिकार दिया गया है ताकि हम हथियारों को पहनकर हम शैतान का सामना कर सकें। तो हमारे पास समय तो नहीं है, एक कम शब्दों में आप अपने भाई बहन गवाही देना चाहते हैं तो गवाही। वचन के द्वारा जो भी आपने सीखा है वो भी बता सकते हैं। आइए तो किसी के पास गवाही नहीं है, प्रार्थना विषय भी दे सकते हैं। हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे।
जय मसीह की। मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि जो अधिकारी लोग का चुनाव है आज, और उसमें मेरा नाम आया था, लेकिन मैं अपने सोचों के द्वारा हम उस जो नाम दिए थे सचिव में, वो मैंने वापस ले लिया था। लेकिन अभी हमको रात भर नींद नहीं आया, और सब कोई बोल रहे हैं इतना अच्छा परमेश्वर आपके लिए आशीष था, उसको आपने ठुकराया है। बहन प्रार्थना कर दीजिएगा दोबारा वो स्थान आज हमको मिले, और जो भी हमारा जो गलत सोच है उसको निकाल फेंके, और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जगह मुझे मिल जाए। धन्यवाद। जी सिस्टर। यदि और किसी का प्रार्थना विषय है तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर। दाहिना पैर कमर से घुटना तक हमको दर्द कर रहा है, इसलिए प्रार्थना करें ताकि मैं चंगे हो जाऊं। जय मेरा नाम उषा है और मेरे 2 जगह पैसा फंसे हुए हैं। मैं प्रार्थना करना देती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करूँगी, फिर आपका धन्यवाद करूँगी। और किसी का प्रार्थना विषय है? जय मसीह। दीदी मेरी प्रार्थना करना, मैं उनके घर काम करती हूँ ना, गोबर डालने का। उनके घर मेरे से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उनसे मेरे पैसे रुके पड़े उनके ही पास। और परमेश्वर की मेहर से मुझसे झगड़ा ना हो उनसे, और मेरी राजी खुशी मेरे पैसे में दे दो। जी सिस्टर। करना दीदी। जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उस दिन गवाही का प्रार्थना करवाई थी, तो प्रभु का धन्यवाद हो। जो 4 महीने के पैसे हमारे पति के फंसे थे, वो 1 महीने के मिल गए हैं, लेकिन 3 महीने के पैसे उन्होंने नहीं डाले, तो उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो पैसे डाल। आइए तो हम राष्ट्र की प्रार्थना में जाएंगे। कोई भाई बहन और कुछ कहना चाहते हैं, प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो जय मसीह की सिस्टर। सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मेरी गवाही यही, आज के दिन में प्रभु ने मुझे जीवित रखा, हमारी फैमिली को सुरक्षित रखा, संभाला है। प्रभु के उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का दिन प्रभु ने दिया, इसमें हम आनंदित और मगन से रहने पाए। और आज का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में भाई ने बताया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन मैं भूलने ना पाऊँ, आप प्रार्थना करना और इसको लिखते हुए सारे अधिकारों को जो परमेश्वर ने हम सभी को दिए हैं लिखकर मैं प्रार्थना कर सकूँ और प्रार्थना करना। जी सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला अपनी बाहों में, अब तक तूने हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, तेरे दानों के लिए। अपनी बाहों में लिए हुए
संभाला हमें लिए हुए। यस महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ राजा आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर जो सदा की है पिता, आपके अगम्य प्रेम के लिए मेरे महान परमेश्वर। जब हम पापी थे पिता, जब हम गुनाहगार थे पिता परमेश्वर, पापों में डूबे हुए थे पिता, आपको नहीं जानते थे पिता, ऐसे समय में पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया पिता परमेश्वर। आपके अगम्य प्रेम के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर संगति के लिए पिता, आज के इस आराधना के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों को पिता स्पर्श किया पिता, हम सबों के साथ बातें किया महान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजा कि हमारा संघर्ष पिता, हमारा लड़ाई मेरे महान परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ नहीं पिता, परंतु शैतान के साथ, उस आत्मिक शक्ति के साथ है, सेना के साथ है पिता परमेश्वर जो आकाश में है पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, और हम आत्मिक हथियारों को पहन सके पिता परमेश्वर, धारण कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आप अनुग्रह करे पिता, आप दया करे पिता परमेश्वर, और हम दृढ़ हो सके प्रभु जी, आप ही सहायता करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा पिता प्रभु में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर हम निर्भर रह सके। प्यारे प्रभु से आप भी दया करे राजा, आप भी अनुग्रह करे मेरे स्वामी। आज के वचनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, हम सबों से बातें करने के लिए पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर बताने के लिए, बोलने के लिए पिता परमेश्वर की जिस प्रकार आपने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया पिता, हमारा भी अभिषेक किया पिता, और हमें भी पिता परमेश्वर अधिकार को दे दिया पिता, ताकि हम शैतान का सामना कर सके पिता, उन्हें ढा सके पिता परमेश्वर। हाँ महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु जी पूरा का पूरा 100 गुना पिता परमेश्वर अब फल हमारे जीवनों में लगे होने पाए पिता, होने पाए स्वामी। आप भी सहायता करे, आप भी मदद करे पिता। और प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय पिता परमेश्वर सिस्टर मुक्ति लता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सही निर्णय लेने में पिता परमेश्वर आप उन्हें सहायता करे पिता, आप उनकी मदद करे पिता परमेश्वर। जो आप देते हैं स्वामी उसे कोई भी छीन नहीं सकता है पिता परमेश्वर। जो भी प्यारे प्रभु जी इनके सोच विचार में जो भी निगेटिव है पिता परमेश्वर, आप उन्हें दूर करे प्यारे प्रभु जी। और हाँ महान परमेश्वर, आपने इनका अभिषेक किया है पिता, आपने इन्हें अपने प्रेम से भरा है स्वामी, आपने इन्हें खड़ा किया है महान परमेश्वर पिता। और जिस अधिकारी पद के लिए इनका चुनाव होना है प्यारे प्रभु जी, आप भी सहायता करें पिता, आप ही मदद करें मेरे महान परमेश्वर। आप उन्हें उस जगह पर नियुक्त करें प्यारे प्रभु जी जिसके लिए आपने इन्हें बुलाया है, जिसके लिए आपने इन्हें रखा है प्यारे प्रभु जी। इनोडिया सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, जो कमर से लेकर घुटने तक दर्द है प्यारे प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर पिता, आज ही आपने पिता वचनों के द्वारा आपने बातें किया पिता परमेश्वर की शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार को हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें ढा देने के लिए, रौंदने के लिए, कुचलने के लिए पिता। और प्यारे प्रभु जी जो भी दुष्ट आत्मा के कार्य है पिता, जो दर्द के रूप में पिता परमेश्वर सिस्टर के जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता मैं उन्हें ढा देती हूँ पिता, नष्ट करती हूँ प्यारे प्रभु जी, काट डालती हूँ उस दर्द की उस सामर्थ्य को पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इनका शरीर पिता परमेश्वर आपका मंदिर है प्यारे प्रभु जी, और जहाँ आपकी आत्मा पिता वास करते हैं, और जहाँ आपकी आत्मा है प्यारे प्रभु जी, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर छुटकारा है पिता। सारा दर्द इसी समय यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इनके शरीर से उखाड़ती हूँ प्यारे प्रभु जी, नष्ट करती हूँ पिता परमेश्वर, और पूर्ण रूप से पिता भली चंगी स्वस्थ
ऊंचा करने पाए पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। उषा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो पैसे मिलने में जो भी रुकावट है पिता, जो भी समस्या है पिता, जो भी मार्ग में जो बाधाएं है पिता, प्यारे प्रभु जी मैं आपके हाथों में छोड़ देती हूँ। पवित्र आत्मा सहायता करे, उस सामने वाले व्यक्ति के मन हृदय को बदले पिता, ताकि उस सिस्टर के पैसे मिल सके या सौदा सिस्टर के पैसे मिल सके। प्यारे प्रभु जी हर एक रुकावटों को पिता यीशु आपके नाम से मैं दूर करती हूँ। उर्मिला सिस्टर और उनके पति के पैसे मिल सके प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि 1 महीने का पैसा मिल चुका है और जो भी बचा हुआ पैसा है प्यारे प्रभु जी वो मिल सके पिता। आप ही मार्ग को तैयार करें पिता, रुकावटों को पिता यीशु आपके नाम से हम दूर करते हैं। आपके नाम से कोई भी कार्य कठिन नहीं है पिता, यीशु मसीह नाम को लेकर पिता परमेश्वर उन रुकावटों को दूर करते हैं। स्नेहा सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी, वचन के द्वारा बातें करने के लिए पिता, स्पर्श करने के लिए प्यारे प्रभु जी, हम महान परमेश्वर और भी पिता वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हम प्रत्येक को पिता अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम वचन में और भी जड़ पकड़ते जाए पिता परमेश्वर, वचन की गहराई में होने पाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम शैतान के सामने दृढ़ रह सके पिता, खड़े रह सके पिता परमेश्वर, आप में रह कर प्यारे प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से पिता, के आज के दिन को स्वामी हम सबों को दिया पिता परमेश्वर, हम सबों को एक और अवसर को दिया महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की आज के पूरे दिन आप हमें सुरक्षित रखे पिता, संभाले पिता, एक एक की सहायता मदद अगुवाई करें और सारी बातों को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम अपने देश भारत को आपके हाथों में दे देते हैं पिता, और जितने भी राज्य पाए जाते हैं, एक एक राज्य को गांव शहर गली मोहल्ले लाखों करोड़ों लोगों को पिता आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ पिता, और आपकी इच्छा है पिता कि जिस प्रकार हम आपको जान पाए पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से पिता जो लोग हैं पिता, जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं, जो इस भेड़शाला में नहीं पाए जाते हैं पिता, उन तक सुसमाचार पहुंचे और वो भी पिता परमेश्वर सत्य को प्रभु यीशु मसीह को जान सके पिता परमेश्वर, उद्धार को पा सके पिता, उद्धार के अनुभव में आने के लिए प्यारे प्रभु जी सहायता करे पिता, मदद करे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे महान परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके। और इस विनती को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया स्वामी, उसी प्रकार से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन आमीन। समय हम आशीष वचन बोलेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक और सारे विश्व के सारे विश्वासी दास भक्तों के साथ होती रहे, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, यीशु सहाय।